हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? बढ़िया एकदम। और सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। आज आपके लिए एक पेपर है एनालिसिस, जिसमें बच्चों के बहुत डाउट होते हैं। और मेघान जरा यहाँ आना, जितने भी डाउट हैं वो सभी बच्चों के क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, सिलेबस से लगाकर इसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 दो यूनिट आसान है, दो कठिन है। कौन सी आसान, कौन सी कठिन, कैसे इसमें नंबर स्कोर कर सकते, जितने पत्ते इस पेपर के हैं ना सब खोल देना। ये लो सारी चीजें। तो जैसा कि आप लोग नाम पढ़ रहे हैं, हमारा नाम है मेघान शर्मा और एलयू अपडेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम जो है डिस्कस करेंगे एनालिसिस के पेपर की स्ट्रेटेजी। और हमारा जाना पहचाना चेहरा है, कई बार यूट्यूब पे आपने देखा होगा हमको स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते हुए, और कोई नई बात नहीं हमारे लिए ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये पेपर जो है एनालिसिस, ठीक है, बहुत लोग इससे डरते हैं और डरना भी जरूरी है। इसका कारण है क्योंकि ये पेपर दो हिस्सों में बटा हुआ है। जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय का सिलेबस अगर सही से देखा होगा तो ये पेपर हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहली यूनिट जो है आपके रियल एनालिसिस है और दूसरी यूनिट आपकी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। मतलब जो पहली यूनिट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 जो है आपका रियल वाला पार्ट होता है, और यूनिट नंबर 2, 3, 4 ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। अब हालांकि सिलेबस उसका बहुत लेंथी है और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में जब जोश होता है तब वो पढ़ लेते हैं रियल एनालिसिस, और जो सबसे बड़ा पोर्शन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का उसको इग्नोर करते हैं। और वही गलतियां होती हैं आपसे, क्योंकि ये पोर्शन आपका आसान है और ये पोर्शन आपका टफ है। यहाँ थ्योरम ही थ्योरम है, मैट्रिक स्पेस हुआ, पावर सीरीज के क्वेश्चन हुए, कैंटर्स थ्योरम हुई, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। और ये वाला जो हिस्सा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आप एनालिटिक फंक्शन पढ़ते हो, आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करते हो, आप कांची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ते हो, ठीक है, इस तरीके से आप चीजें पढ़ते हो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, फिर हम बताएंगे आपको कैसे हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस पेपर में, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस पेपर में, और इस पेपर में कितने मार्क्स आपको स्कोर करवा सकते हैं हम अपनी ट्रिक्स और टिप्स से। तो सबसे पहले हम आपको अपना पढ़ाने का तरीका बताते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका 4 चीजों को फॉलो करता है। 4TS जिसको हम कहते हैं 4TS, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। सबसे पहले बच्चे को टीच करो, पढ़ाओ। सबसे पहले बच्चे को पढ़ाओ, फिर उसका टेस्ट करो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो हमने पढ़ाया वो क्वेश्चन लगा पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो हमारे 4TS स्टार्ट होता है टीच से। सबसे पहले बच्चे को बेसिक से पढ़ा दो। मतलब अब बहुत से टीचर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ाते हैं, और उससे जाहिर सी बात है क्वेश्चन वहां से पूछा भी नहीं जाता है। पूछा जाता है तो 7 या 8 नंबर का एक पार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 15 नंबर में से, और टीचर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब तक आपको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको जीवन में समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका हमारा बेसिक से पढ़ाना, बेसिक से पढ़ाना और एडवांस लेवल तक ले जाना, BSc के लेवल तक जिसको हम कहते हैं, एडवांस लेवल तक हम लेके जाते हैं आपको। और जो बच्चे हमारी क्लासेस देख रहे हैं वो जानते हैं हम कितना मेहनत कर रहे हैं इस पेपर के अंदर। एक सेशन हमने 2 घंटा 15 मिनट का ऑलरेडी लिया है इसमें, सोचिए, और 45 मिनट के हम 5 सेशन और ऑलरेडी ले चुके हैं इस पेपर में। तो कितनी मेहनत आप लोग की हो रही है, सोचिए। हम टाइम देखते ही नहीं। अब सोचिए इतना सेशन लेने के बावजूद हमारे जो यूनिट है वो 40 से 50% कवर हो पाए। अभी हमको क्वेश्चन उसके लगवाने हैं। तो ठीक है, दूसरा हमारा होता है टेस्ट करना। अब ये कहोगे कि भैया ऑनलाइन में टेस्ट कैसे करेंगे आप सब्जेक्टिव पेपर में, तो उसका एक सॉल्यूशन हमने फाइंड किया। बहुत सोचा आपके बारे में, आपकी परेशानियां देखी कि हम पढ़ा तो जाते हैं, सब क्वेश्चन भी हम ही लगवा दे रहे हैं, लेकिन हम आपको सॉल्व करने के लिए कुछ दे नहीं रहे हैं। तो आपकी हम परफॉर्मेंस ट्रेस कैसे करेंगे? इसका हमने जो सॉल्यूशन सोचा है वो ये सोचा है, हम जब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की PDF बनाएंगे, जैसे जैसे एक यूनिट खत्म होती जाएगी, हम वैसे वैसे आपके लिए हर यूनिट वाइज क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF बनाएंगे और एप्लीकेशंस पे उनको अपलोड करेंगे। उसके बाद हम आपको क्लास में जब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले होंगे तो अब आपको अनाउंसमेंट करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आप ये क्वेश्चन लगा के देखिए। और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो चैट सेक्शन एलयू अपडेट का हमेशा खुला रहता है आपके लिए, चाहे रात 12 बजे 1 बजे हो। हम जो बच्चा अगर मैसेज पढ़ लेते हैं, जिस बच्चे का, चाहे 12 बज रहा हो रात का, चाहे 1 बज रहा हो, चाहे 8 बज रहा हो, हम रिप्लाई जरूर करते हैं। और हम अगर रिप्लाई नहीं कर पाते तो दूसरे दिन हम जरूर रिप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम आपका लेंगे टेस्ट। ठीक है, अब ईमानदारी आपकी रहेगी इसमें
ठीक है, क्योंकि हम चेक तो करने आ नहीं सकते हैं। अब आपका काम है वो क्वेश्चन आप लगाएं, लगाने के बाद उसमें आप जो फंस रहा है वो चीजें हमसे डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रेस। ट्रेस माना है हम आपकी परफॉर्मेंस को ट्रेस करेंगे। बच्चे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, आपके जो अंशेष भैया उनके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई फंस रहा है पेज, मतलब कुछ चीजें, कुछ लोग क्या होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो अंशेष भैया से के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। अब क्योंकि हम डायरेक्ट अपना नंबर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो आप टीम वैल्यू अपडेट के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपकी परफॉर्मेंस ट्रेस करेंगे टेस्ट के बाद, और ट्रेस करने के बाद जो आपकी परेशानियां रह जाएंगी उसको हम कहते हैं ट्रीट। तो ये 4 टीएस हमारे यहाँ पे आके कंप्लीट होते हैं। ये हमारे हमेशा से पढ़ाने का मेथड है। और जो बच्चे इंटीग्रल कैलकुलस हमसे पढ़े हैं, यार आप लोग तो नहीं पढ़े हैं क्योंकि आप लोग के समय हम नहीं थे, और लेकिन हमने जो स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई थी वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगी। लेकिन इस तरीके से हम करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को ट्रीट, ठीक है। ये हमारे पढ़ाने का टीचिंग मेथोडोलॉजी है और ये कभी बदलेगा नहीं, चाहे समय कितना भी लग जाए हमको, सिलेबस ऑन द टाइम हमारा खत्म होगा। अब सबसे पहले कॉमन डाउट रहता है भैया, हम बहुत बच्चों के एप्लीकेशंस पे देखते हैं मैसेज कि भैया सिलेबस कब तक खत्म होगा, सिलेबस कब तक खत्म होगा, ये आप लोग का डाउट रहता है और रहना भी चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप हम पे भरोसा कर रहे हैं ऑनलाइन में कि कब तक होना चाहिए भैया, कब तक आप करा देंगे। देखिए सिलेबस की वैसे तो एक कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो सोच रखा है आपका यहाँ तक हम आपको फ्री कर देंगे। ये हमने अपने लिए डेडलाइन फिक्स करी है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है ये 15 अगस्त हमने फिक्स कर दी और यहाँ तक मान लीजिए हम सिलेबस करा रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे इस डेडलाइन तक और हमारा सिलेबस बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं हम सिर्फ इसी डेट पर खत्म करेंगे, भले ही हमें कितने भी सेशन लेने पड़े, लेकिन हम आपको बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे, वो हम बंद नहीं करेंगे किसी भी लेवल पर। इतना जान लीजिए, चाहे हमको 2.5 घंटे सेशन लेने पड़े एक्स्ट्रा, हमको एक्स्ट्रा संडे को क्लास लेने पड़े आपके लिए, लेकिन वो हम अपनी तरफ से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आप मेरे से वादा करके जाइए इस वीडियो में कि हम जितनी मेहनत करेंगे उससे डबल मेहनत आप करेंगे हमारे साथ, और हम आपसे वादा कर रहे हैं अगर आप मेहनत कर लिए, वैसे तो सिलेबस 15 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, इतना हम जानते हैं, हमको भरोसा है अपने ऊपर, फिर भी नहीं होता 2-4 दिन एक्स्ट्रा हो सकता है, तो उस तरीके से आप तैयार रहिएगा माइंड प्रिपेयर करके। क्यों? क्योंकि एनालिसिस का सिलेबस क्या होता है, बहुत फास्ट सिलेबस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं, इसीलिए जो हमने सिलेबस सबसे पहले ऑलरेडी क्लास स्टार्ट की है, हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्टार्ट की है। अब कहोगे भैया कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करने का क्यों किया, रियल क्यों नहीं की? उसका कारण है यार, देखो 3 यूनिट यहीं की हैं और आसान भी है ये समझने में रियल के कंपेयर में, ठीक है। हमको तो पढ़ाने में सब आसान लगता है, लेकिन आप लोग के समझने के हिसाब से आसान भी है ये। और यहां से जब यहाँ 10 में से 7 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इस पे फोकस क्यों नहीं करते बच्चे, रियल में क्यों घुसे जाते हैं? एक बात बताइए, 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 3 रियल से आएंगे 1 यूनिट से, ठीक है। तो आप इसको फोकस करिए और इसमें सिर्फ इतना कीजिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम कर लीजिए, गारंटी दे रहे हैं 10 में से 5 क्वेश्चन आप 100% पूरे करोगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स का तो हम ऐसा वादा आपसे कर सकते हैं कि हमारे नोट्स पढ़ जाइए सिर्फ, और अगर नहीं वहां से क्वेश्चन आया तो आप हमसे कहिएगा। हालांकि एक आध क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन तरीके वही रहेंगे जो हम कराएंगे, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे आपको ना कि इतने पीवाईक्यूज कराएंगे हम आपको, इतने क्लासेस में पीवाईक्यूज हम कराएंगे, 16 क्वेश्चन हम कराते हैं। सोचिए एक टॉपिक को कंटिन्यूटी के ऊपर ही कम से कम मैंने 7 से 8 सवाल कराए, जो बच्चे हमारी क्लासेस देख रहे हैं उनको पता होगा। और हमारे पढ़ाने का तरीका ये होता है कि हम एक शॉर्ट ट्रिक करके एक नोट्स भी बनाते हैं, एक नोट करके, जिसमें हम क्या करते हैं, उसका जो क्वेश्चन है कैसे पहचाने। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन होता है कंटिन्यूटी का, जिसमें हमको कुछ पाथ चूज करना होता है, तो हमने बेसिक उनको एक ट्रिक भी बताई कि अगर डिनोमिनेटर में आपको प्लस दिख जाए तो y बराबर mx पाथ लेना है, और डिनोमिनेटर में अगर आपको माइनस दिख जाए तो x माइनस mx क्यू पाथ लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रिक्स भी बताते हैं साथ साथ कि किस क्वेश्चन को पहचाने के कौन सा क्या चीजें लेनी है उसमें। तो ये चीजें आपको खुद सेल्फ पढ़ेंगे, यूट्यूब पे पढ़ेंगे, वो मास्टर्स नहीं बताने वाले हैं, किताबों में ये बात नहीं लिखी रहती हैं, लेकिन क्योंकि आपके हित में है वो चीजें, इसलिए हम बता देते हैं, क्योंकि ऐसी ट्रिक से हम भी पढ़े थे, हम भी एक समय पे आप जैसे स्टूडेंट थे, ठीक है। और आज हम जो टीचर बने हैं, मेंटर हैं, हम टीचर भी नहीं कहते अपने आपको, भाई हैं आपके, बड़े मेंटर हैं आपके, ठीक है। तो आप हमारी बात मानिएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ खत्म कर लीजिए, और हम आपको वादा करते हैं कि यहाँ किसी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम सोचिए एक एक थ्योरम, पता है आधा घंटा ले रहे हैं सेशन, सोचिए एक एक पॉइंट हम आपको डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम के ऊपर, आधा घंटे में, पता है सोचिए हम थ्योरम प्रूव करें, सिर्फ एक थ्योरम, मतलब 2 पेज कराने में आधा घंटा लग रहा है। तो सोचिए किस लेवल से, मतलब 2+2 जो बच्चा नहीं जानता है 4 होता है, उस लेवल से हम पढ़ाते हैं बच्चे को, ठीक है। हम और मास्टरों की तरह नहीं है कि आए कुछ भी चले गए कह के, ठीक है। अरे हम पढ़ाते हैं और फंसाते हैं पेपर,
और गारंटी है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद और नोट्स के बाद आपका पेपर आएगा भी नहीं कॉम्प्लेक्स का। तो रियल में क्योंकि बहुत थ्योरम है आपको यार याद करने में बहुत प्रॉब्लम, कोई भी थ्योरम बन सकती है कभी भी, मतलब कोई भी थ्योरम पूछी नहीं गई, ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा थ्योरम ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई थ्योरम कभी पूछी नहीं गई है। तो वहां अनलिमिटेड पीवाईक्यू है, यहाँ लिमिटेड पीवाईक्यू है। तो इस पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स का पार्ट हमसे छूटे ही ना एक भी, और 7 में से 5 10 में से 5 क्वेश्चन यहीं से हो जाए 7 क्वेश्चन में से, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी हमने अपने समय में फॉलो की। हम हालांकि सिलेबस पूरा कराएंगे, हम ये नहीं कह रहे हम रियल नहीं पढ़ाएंगे, जितने प्यार से कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे उतने प्यार से रियल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपका ये बता दिया सिलेबस कब तक खत्म होगा। अब हम आपको सिलेबस दिखा भी देते हैं क्या है आपके सिलेबस में, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस है और ये एनालिसिस का देखो यहाँ हमारा सिलेबस है। सबसे पहली यूनिट देखो रियल की यही है, कौन सी है यूनिट 1 किसकी रियल की, यही आपका देखो मैट्रिक स्पेस चैप्टर है, कन्वर्जेंट कौची सीक्वेंस है, कैंटस इंटरसेक्शन थ्योरम है, जैसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सीक्वेंस सीरीज का पार्ट शुरू हो जाता है, फिर पावर सीरीज का एक चैप्टर है, ऐसे करके इस टोटल मतलब इस यूनिट में 3 चैप्टर होते हैं, 3 चैप्टर होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर होते हैं 3 चैप्टर होते हैं। अब यूनिट नंबर 2 यहाँ से देखो आपकी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होती है, यहाँ से देखो जरा एनालिटिक फंक्शन, कौची रीमान इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन। अभी तक यहाँ इतना तो हम पूरा कर चुके हैं, सोचो हार्मोनिक फंक्शन हम पढ़ा दिए हैं, पता है यहाँ हम क्लास में कर चुके हैं ये। अब इसके ऊपर हमको कितने क्वेश्चन लगवाने हैं सोचो, इसके ऊपर हम आपको 16 क्वेश्चन के आसपास हम लगवाएंगे क्लास में। और 16 क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं 16 क्वेश्चन ही, उसके अंदर कुछ पार्ट्स भी हैं अंदर, ठीक है। अब तीसरा यूनिट आओगे, ये भी कॉम्प्लेक्स की है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अच्छा ये जो एनालिटिक फंक्शन वाली यूनिट है ये थोड़ा बड़ा भी है, और ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मैपिंग वाला ये यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है, बहुत जल्दी भी खत्म होगा, बहुत आसान यूनिट है ये यहाँ पे आके। और तीसरा आप जब आएंगे यूनिट नंबर 4 में, तब आपका टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से। देखिए टेलर सीरीज का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमारे टाइम में क्या था टेलर सीरीज पूछ ली थी क्वेश्चन दे दिया था। अब आपके समय में हम ये भी बता सकते हैं, इसको हम कहते हैं NYQ मतलब न्यू ईयर क्वेश्चन, और ये हम आपसे कह के जा रहे हैं टेलर सीरीज का इस बार प्रूफ पूछ सकता है, और नहीं आया तो पेपर बताइएगा। क्यों टेलर सीरीज का प्रूफ क्यों पूछ सकते, पिछली बार प्रूफ नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ स्टेटमेंट पूछा एक क्वेश्चन दे दिया, तो क्या इस बार चांस नहीं बन सकता उसका प्रूफ पूछा जाए। तो ये हमारे पढ़ाने का पैटर्न रहता है, न्यू ईयर क्वेश्चन भी उनको प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि ये बन सकते हैं, पढ़ाते हैं पूरा है, सब कहते हैं कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि चीजें रिपीट होती हैं यार देखो। लेकिन हम NYQ इसलिए कहते हैं कि ये इनके पूछने के चांसेस इस बार ज्यादा हैं, ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पावर सीरीज फिर देखो रेसिड्यूज पढ़ाएंगे आपको, रेसिड्यूज क्या होते हैं पोल निकलवाना सिखाएंगे, रेसिड्यू थ्योरम पढ़ाएंगे इसका नाम है कांशी रेसिड्यू थ्योरम, फिर जीरोज और पोल्स निकलवाएंगे। फिर हम आपको ये पढ़ाएंगे क्या, ये डेफिनेट और इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल्स, ये सब हम उसमें कवर करेंगे सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस टाइम से कवर होगा, ठीक है। आपको कोई एक परेशानी अगर इस पेपर में आ जाए, खासकर कॉम्प्लेक्स का पार्ट आप कर लीजिए, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स में प्योर टाइम देकर पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हमारे अंदर के सिलेबस खींचे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे, बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए मैटर करता है आपके इतने नंबर, क्योंकि जो गलतियां हमने की इस पेपर में वो आप ना करें। देखिए आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है, अब हम वो गलतियां कर चुके हैं, अब वो चीजें भुगत चुके हैं, अब हमको एक्सपीरियंस होगा उस पेपर का, ठीक है। अब हम आपको ये एज अ बड़े भाई एज अ मेंटर ये हम आपको गलतियां नहीं करने देंगे ना, तो इसलिए जो हम कह रहे हैं बातें फॉलो करिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। और बाकी आप कहोगे भैया नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो हमारा नोट्स डालने का तरीका ये रहता है कि हम एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं, फिर उन चैप्टर को कंप्लीट करने का नोट्स को अपलोड करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अब हमने नया कॉन्सेप्ट भी शुरू किया है क्या, कि अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ देते जाएंगे, जिससे एंड में आपके ऊपर कोई बोझ ना पड़े किसी चीज को लेकर, ठीक है। और एक चीज हम आपको क्लियर करते हैं, आजकल हमने क्लास में अपना एक नया सिस्टम भी शुरू किया है कि जैसे हम कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे तो उसमें क्वेश्चन जब हम करवा रहे थे तो 2 क्वेश्चन मान लीजिए हम सॉल्व करके दिखा दिए, उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए टाइमर लगा के हम समय भी दे रहे थे। तो ये चीजें हमने क्लास में शुरू करी है, इंटरेक्टिव तरीके से क्लास हो रही है हमारी। तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप जो एलयू अपडेट का एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे कोर्स में एनरोल होइए और इस चीज का बेनिफिट उठाइए कि आपको 249 में सोचिए 6 पेपर मिल रहे हैं। हमारे समय में हम पता नहीं हजारों फीस दी ऑफलाइन कोचिंग में, तब जाके वो चीजें पढ़े हैं। तो आपको एलयू अपडेट इतना बड़ा लाभ दे रहा है, आपको इतना फायदा दे रहा है, चीजें दे रहा है, इतने कम प्राइसेस में नोट्स दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, बढ़िया फैकल्टी से पढ़वा रहा है, ठीक है। तो आप उस चीजों का फायदा उठाना सीखिए और आपको सोचिए डाउट सॉल्विंग तक का ऑप्शन दे रहा है कि आप डायरेक्ट फैकल्टी से बात करा सकते हैं। इतना आपको इंस्टीट्यूट भी आपको लीनियंसी देते हैं कि आपको फैकल्टी से बात भी करा देंगे, कोई दिक्कत आएगी ज्यादा तो सोच रहे हैं आपके लिए एलयू अपडेट कितना मदद कर रहा है। और पिछले सेमेस्टर में एलयू अपडेट का आपने देख ही लिया होगा, 35 पेपर रन किए थे हमने BSc में, 35 पेपर। सोच रहे हैं ऑनलाइन में आज तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में इतने पेपर किसी ने चालू नहीं कर पाए हैं और मिनिमल कॉस्ट में, इस कॉस्ट में हमने 6 पेपर दिए। उसके साथ
जो बच्चे को करिकुलर वोकेशनल के तो वो भी हमने फ्री में दे दिया, सोचिए नोट्स भी दे रहे हैं आपको, एमसीक्यूज भी दिए आपको, क्या नहीं दिया। और इस बार भी होगा, इस बार भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे एलयू अपडेट की मोबाइल एप्लीकेशन में, बढ़िया फैकल्टी से पढ़वाया जाएगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज का आप फायदा उठाइए। मैं फिर कह रहा हूं समय द्वारा नहीं मिलेगा, जो नंबर आप गलतियां पिछले सेमेस्टर में कर चुके हैं इस सेमेस्टर में आप सुधारिए, 5वां 6वां सेमेस्टर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपका पेपर होगा नवंबर के आसपास, ठीक है। वैसे दिसंबर में चांस ज्यादा है, लेकिन हम मान के चले नवंबर में होगा, और सिलेबस आपका सोचिए अगस्त सितंबर तक से फैकल्टी खत्म कर देंगे। कितना टाइम है आपके पास यार, लगा डालिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगा डालिए जाने सेमेस्टर में, और नंबर लाइए, एलयू अपडेट का नाम रोशन कीजिए। और एलयू अपडेट क्या नहीं कर रहा आपके साथ, आप मतलब कितनी मेहनत कर रहा है आपके लिए एलयू अपडेट, हर चीज में हर कदम पे आपके साथ एलयू अपडेट खड़ा हुआ है, सोचिए, ठीक है। और चीजें मतलब एलयू अपडेट ने बहुत सोच रखी है इस बार इस सेमेस्टर में आपके लिए, और पिछले सेमेस्टर का जिन बच्चों का रिजल्ट आया है ना उनके लिए भी बहुत कुछ एलयू अपडेट ने सोच रखा है। तो आप समझिए एलयू अपडेट कितना वैल्यू करता है। एलयू अपडेट पैसा नहीं देखता आपके लिए, एलयू अपडेट देखता है कि हमारे बच्चों को हम किस तरीके से मदद पहुंचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 35 पेपर रन करना सोचिए, इतनी मिनिमम कॉस्ट में, कॉस्टिंग भी नहीं निकलती इतने में, सोचिए। तो समझिए इस चीज का आप लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, और एलयू अपडेट के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जब भी मिलेंगे आप आइए हमसे क्लासेस में मिलिए, और हमारी साथ क्लासेस में पढ़ते रहिए। बाकी हमारे यूट्यूब पे जो कुछ वीडियोस होंगे एक आध डेमो के लिए आपके लिए कभी डलवाएंगे, जब समय मिलेगा तो हम अंशेष भैया से बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू।